मित्रों नमस्कार। आज मैं कृष्ण के एक सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि दुखों में उद्वेग रहित है मन जिसका, सुखों की प्राप्ति की नष्ट हो गई है स्पृहा जिसकी, भय तथा क्रोध नष्ट हो गए हैं जिसके, वह मुनि स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा होगा जिसको दुख की प्राप्ति में उद्विग्नता न हो? जरूर होगी। केवल उसी को नहीं हो सकती है जिसने सुख मांगा ही ना हो, सुख की कामना नहीं की हो। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको दुख भी लेना पड़ेगा। अगर आपको फूल चाहिए तो आपको कांटों से निपटने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब ये दुख आता कैसे है? दुख सुख की आड़ में आता है। वास्तव में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख जो है ये स्थिति है, परमानेंट स्थिति है, और सुख जो है एक टेम्परेरी स्थिति है। आप कह सकते हैं कि सुख जो है आवरण है और दुख एक स्थिति है। मान लीजिए समुद्र में एक मछुआरा मछली मार रहा है, तो अपने कांटे में जो है वो आटा लगाता है और पानी में डाल देता है। क्या कोई मछली कांटे को पकड़ने आएगी? नहीं आएगी ना। उसे आटा चाहिए, उसे सुख चाहिए, तो वो आटे के चक्कर में जो है वो कांटे को भी निगल लेती है, और जो ही आटा मुंह में पहुंचता है वो कांटा लगने लगता है। तो हर सुख के भीतर, हर आटे के भीतर, हर सुख के आटे के भीतर दुख का कांटा है। आप ये जान लीजिए। ये निश्चित मान लीजिए कि दुख परमानेंट है, और अगर आप सुख चाहेंगे तो आपको दुख लेना होगा। और अगर आप सुख मांगते हैं और दुख आ जाता है तो उद्विग्न होना, परेशान होना स्वाभाविक है। जिसने सुख मांगा हो और दुख मिल गया हो, जीवन मांगा हो और मौत मिल जाए, सिंहासन मांगा हो और सूली मिल जाए, तो उद्विग्न होना स्वाभाविक है, परेशान होना स्वाभाविक है। और बड़ी मजेदार बात तो यह है कि दुख में आदमी अगर धीरे धीरे दुख मिलता है तो नहीं मरता, क्योंकि दुख तो उसकी हैबिट ही पड़ गई है, उसका अभ्यस्त है। सुख का आदमी अभ्यस्त नहीं होता है, लेकिन सुख में मरता भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुख ज़्यादा मिल ही नहीं पाता है। लेकिन मान लीजिए कहीं आकस्मिक सुख मिल जाए तो जो है मौत आ जाएगी, बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुना है कि एक आदमी की लॉटरी निकल आई। उस जमाने की बात है जब 60, 70, 80 रुपये वेतन हुआ करता था। वो आदमी किसी ऑफिस में क्लर्क था। उसकी पत्नी जो है, उसको जब मालूम पड़ा कि 5 लाख की लॉटरी निकली है तो वो बहुत परेशान हो गई, बड़ी घबरा गई। और उसने सोचा कि 100 रुपये तक तो उन्होंने कभी देखे नहीं हैं, और ये 5 लाख रुपये, तो ऐसा ना हो कहीं पगला जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए। अब वो बड़ा परेशान, वो घर से भागी कहा कि यार आने का टाइम भी है, पति का 5 बजे ऑफिस बंद होता है, 5 बजे के बाद वो आ जाएंगे, तो अभी घंटे 2 घंटे बाकी हैं, तो तब कुछ उपाय कर लेते हैं। तो वो पड़ोस में गई, तो चर्च में गई। चर्च में जो पादरी था वो बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि वो चर्च में लेक्चर देता था, पढ़ा लिखा आदमी था भाई। तो कहा उससे जो है बात करते हैं। तो गई पादरी से कहा कि महाराज हमारे आदमी को बचा लो। तो कहा क्या होगा तुम्हारे आदमी को? कहा महाराज बचा लो, बहुत बड़ा सुख आ गया है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहा क्या सुख आ गया है, उससे बचा लें? कहा हाँ 5 लाख की लॉटरी निकली है। और 5 लाख में सुनते सुनते पता नहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पादरी ने समझाया तुम परेशान ना हो, देखो ऐसा है, सुख अगर आकस्मिक आए तो खतरा हो सकता है,
लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में आए तो खतरा नहीं होता है। तुम चलो घर चलो, हम देखो कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं, सुख को जो है या इंस्टॉलमेंट में देने की कोशिश करते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलो तुम घर चलो, और जब तुम्हारे पति आ जाएं उनसे कुछ मत बताना जब तक हम ना आ जाएं। उसके पति जब घर आ गए और पादरी जी भी आ गए, तो पादरी जी ने सोचा कि यार अब कहाँ से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, जब हजम कर जाए थोड़ा तो थोड़ा और बताएं। तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी लॉटरी निकली है। उसने कहा अरे मेरी लॉटरी निकली, सही बात है। कहा हाँ, कितने की निकली है? पादरी ने सोचा और कहा 50,000 रुपये की निकली है, केवल मात्र 50,000 रुपये की लॉटरी है। वो आदमी तो 50,000 भी उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। फिर उसने कहा यार 50,000 की लॉटरी निकली है, अगर ये सच है तो 25,000 में चर्च को दान करता हूं। बस पादरी जी का हार्ट फेल। अगर सुख को ही अचानक मिल जाए, आकस्मिक मिल जाए, तो जीवन के तार टूट सकते हैं, ये निश्चित है। हजम करना बड़ा कठिन होता है आकस्मिक सुख का। तो ये कृष्ण जो पहली बात बता रहे थे, दुखों में उद्वेग रहित हो, सुख की स्पृहा न हो। अब हम उनकी अगली बात पर आते हैं, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों जिसके। तो ये भय जो होता है ये तो बहुत कठिनाई से नष्ट होता है। जैसे जो फौज में नौकरी करते हैं, जो सैनिक हैं, उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भयभीत नहीं होते हैं और युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसको भय से मुक्त होने के लिए बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत ही बड़े। अब वो ट्रेनिंग क्या करेगा, वो उन शास्त्रों का गहन अध्ययन करे और उनको आत्मसात करे, केवल अध्ययन न करे, केवल आत्मसात करे कि यार ये जीवन में हम कुछ ना लेकर आए हैं, ना लेकर जाएंगे, और ये शरीर भी हमारा यहीं रह जाएगा। और ऐसा अगर मनन करते करते अगर उसको पूरा आत्मसात कर लिया, अपने में समा लिया, तो वो भय रहित हो सकता है। वैसे भय रहित होना बड़ा मुश्किल है। जैसे आज कोरोना आ गया, देखो कितने मुल्ला और सन्यासी सब क्वारंटाइन में हैं, कोई सब लॉकडाउन में, सब डर रहे हैं। यार मौत से सभी को डर लगता है, और जिसको मौत का भय न रहा वो समझ लो भय को जीत गया। तो अब आते हैं, अगर हम बहुत बड़ी चर्चा करेंगे तो मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में हम बता रहे हैं धीरे धीरे। अब आते हैं क्रोध पर। ये क्रोध क्या होता, कैसे आ जाता है? तो कोई आदमी कहता है यार भला आदमी ने हमें गाली दी और हमारे क्रोध पैदा हो गया, उसने क्रोध पैदा करवा दिया। अरे यार तुम आदमी हो कि मशीन हो कि कोई बटन दबा दे और तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा होना शुरू हो जाए? अगर आदमी कोई साधन है केवल, अगर वो उसके कुछ करने से तुम्हारे में कुछ हो रहा है तो तुम आदमी नहीं हो, तुम मशीन हो। भैया तुम बाहर केवल वही चीज़ निकाल सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर तुमसे कोई भिखारी आए कहे सर हमें जो है 100 रुपये दे दीजिए, तुम्हारी जेब में 10 पैसे भी नहीं है, तो तुम उसको 100 कहाँ दे दोगे? उसको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना तो चाहिए जेब में पहले से। अगर क्रोध अंदर है नहीं तो क्रोध बाहर निकलेगा कैसे? हम लोग धीरे धीरे क्रोध को जो है इकट्ठा करते रहते हैं और खूब ठूस ठूस कर दबा दबा कर अपने अंदर भरते रहते हैं। और फिर जब कोई ऐसा निमित्त, ऐसा कोई साधन मिल जाता है तो अपनी पूरी भड़ास निकाल देते हैं। तो इसको इस उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई सूखे कुएं में बाल्टी डाले तो बाल्टी अंदर जाएगी और खड़खड़ा कर वापस आएगी, कह देगी पानी नहीं है। भाई बाल्टी में पानी भरने के लिए, पानी बाहर लाने के लिए कुएं में पानी होना भी तो जरूरी है। तो अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं है तो उसे कोई क्रोधित करवा नहीं सकता है। कृष्ण जी जो है इसी बात को समझा रहे हैं कि दुखों में उद्वेग रहे, मतलब वो दुखों में चिंतित ना हो, परेशान ना हो,
सुखों की प्राप्ति की इच्छा न हो, आकांक्षा न हो। ये जीवन यापन भर के लिए तो सभी लोग चाहते हैं उतना मिलता रहे, बहुत ज़्यादा ना हो सुखों की प्राप्ति की इच्छा। और भय और क्रोध नष्ट हो गए हों जिसके, वही जो है मुनि समाधिस्थ हो जाता है, और उसी मुनि की बुद्धि जो है स्थिर मानी जाती है। तो कृष्ण जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन अगर अपने आप अंदर जो है क्रोध है, भय है, लालच है, आकांक्षा है, इनको दबा कर ये मत सोच लेना कि समाधिस्थ हो जाएंगे। इनको दबाना नहीं है, अगर है तो इनको निकाल कर बाहर कर देना है। तो दोस्तों हम अपनी बात समाप्त करते हैं, और आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।